अरे हो गया ब्रेक भाई, 15 मिनट और कितना ब्रेक लोगे? ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में सवाल दिए थे करने के लिए, हो लगा के आए हो खाली मुंह उठा के आए हो? पहले का आंसर क्या है हो? ये आज इतने कम आए ही हो या फिर सब गायब है उधर से? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। पियो पियो, चाय पियो। यही चाय, यही चाय, यही चाय जहर, यही चाय जहर बन के निकलेगा। चलो बताओ, ये बताओ सुनो भैया। कह रहा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम एक्सलरेशन इतना, देन द टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड कितना होगा बाबू? 4 सेकेंड। ये तो हम कराए थे क्या कल? कुछ नहीं करवाए थे इसमें? अच्छा अच्छा। ये बताओ एम्पलीट्यूड कितना गिवन है हो? एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। अरे गिवन है ना। और क्या, ये क्या दिया? मैक्सिमम एक्सलरेशन, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर आपको दे रखा है 1.57 का स्क्वायर, यही तो दे रखा है। देन टाइम पीरियड इज, तो यहां ए की जगह 1 रख दे क्या हो, और ओमेगा स्क्वायर टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाई टी। कहो भैया 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इंटू 2 पाई बाई टी बराबर कितना? 1.57 इंटू 1.57। अरे पाई से कहो 2 बार में चल जाएगा ये? कहो पाई का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। हा? अरे A1 हो गया ना। ए भैया सुनो तो, ये बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1.57 का स्क्वायर, मतलब 2 पाई बाई टी बराबर 1.57, और 2 यहाँ 3.14 डिवाइडेड बाई टी बराबर 1.57। तो 1.57 से 2 बार में चला गया तो टी बराबर आ गया भाई साहब कितना? 4 सेकेंड। अरे ठीक है ना? तो बोल लो यार। चलो बैठो और बताओ। ये कह रहा पार्टिकल जिसका मास है 1 किलोग्राम, कितना मास है? 1 किलोग्राम, undergoing SHM for which graph between the force and displacement from mean position as shown, its time period in second is। फोर्स टाइम, फोर्स और एक्स का ग्राफ है, स्लोप क्या देता है? के, काइनेटिक एनर्जी के ना। के बराबर कितना लिखा हो? के बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो 13.5 डिवाइडेड बाई 1.5, क्या 9 आ गया? के कितना आ गया? 9। टाइम पीरियड पूछा है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, या इसे लिख लो डायरेक्टली, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। m कितना है हो? 1। के कितना है? 9। तो टी बराबर 2 पाई बाई 3। अरे समझ आ रहा है? अगला देखो, इसका आंसर क्या है? 3/2। अरे क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे क्या? अरे कर दोगे। ये पूरा कितना हो जाएगा? अरे इक्वेशन d2y/dt 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0, यही तो होता है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 9/4 है ना लाल, तो ओमेगा बराबर 3/2 है ना। तो यही तो पूछा है। ये सब नीट में पूछा जाता है यार, बहुत टाइम पास चीज है भाई, बहुत टाइम पास है, भर भर के, कुछ होता नहीं है। तुम लोग एक तो यार अकेले अकेले खाते रहते हो यार, ऐसा मत क्या करो यार। कुरकुरे नहीं खाएंगे यार, गला खराब है यार। क्या खा रही है? कुरकुरे है? ठीक है, हाँ ये कुलदर शुद्ध देसी खाना, तो सज्जी नमको बचल हुए मन। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस बस, हो गया काम, हो गया। चलो ए सुना, सुनो भैया 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 भैया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कह रहा 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम along the same line at the same frequency, they move in opposite direction at the mean position, phase difference पाई की पाई/2। एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है, 180 डिग्री। अरे समझे ना?
तो कितना हो जाएगा पाई। बताएं कैसे? गोला याद है, फेजर याद है? इधर जाने का मतलब मीन पोजीशन से कहां हो, टॉप पे, और इधर जाने का मतलब मीन पोजीशन से बॉटम पे, और टॉप और बॉटम के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 ना हो, तो 180 का मतलब पाई। ये बताओ तो। कह रहा द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज एट 3 सेकेंड इज √3/2। क्या ये इसको हम x लिख लें और इसको हम t लिख लें? इट्स टाइम पीरियड विल बी 18 सेकेंड। टाइम पीरियड पूछा है, क्या किए हो? हाँ भैया, a बराबर x बराबर क्या नेता, a साइन ओमेगा t लिख लेगा। ये कितना हो, ये कहां से ले, इससे कहां बनेगा? अच्छा आ तो जाएगा। x कितना है वो, √3/2 है ना हो, तो साइन ओमेगा टी बराबर √3/2 लिख सकते हैं क्या? आ नहीं रहा है भाई तुम लोग को। x का वैल्यू कितना है, √3/2 a से a कट जाएगा। कह रहे हैं बैठ के आराम से शांति पूरा लेक्चर पढ़ लोगे, पूरा एसएचएम लाइन बाय लाइन बन जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आलस दिखाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है ना बाबू? चौराहा तो निकम घूमल करो यार तुम लोगों ने। कंपनसेशन ले आओ, घूस नहीं खाएंगे, गला में दर्द हो रहा है। बोल। एक वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, एक मैं रील देखा, एक लड़की आती है गुस्से में, गाड़ी खोल के बैठती है, जैसे वो बोलने जाती है बस उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसके मुंह में बर्गर भर देता है, फिर थोड़ा बोलती है तो फिर कॉफी भर देता है, फिर चिल्लाती है, फिर कॉफी मुंह में एकदम लगा देता है उसके। अब चले, चल। तो वही बात है, बोलने का मौका ही नहीं देंगे, नहीं। चलो हम हम नहीं नहीं, हम नहीं, हम नहीं, ये है वो गले में लगेगा यार, गला खराब हो गया हमारा। बीटी सर से नहीं लिए यार, बीटी सर भाग गए यार आज, बट फोटो था ना, तो हम गए थे उनके लिए केक लेके, वो हमको पार्टी नहीं दिया। 12 बजे रात को पार्टी देंगे, उनको पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। हम कहे कहा, हम कहे तो फिर कल तो पार्टी है, कह रहे हैं यार हम जा रहे हैं दिल्ली। फिर पता नहीं यार, तो उन्होंने कहा सही है, यहाँ पार्टी हो भी नहीं पाएगी, कोई बात नहीं, हम अपने बर्थडे पर रहेंगे यहीं, तो पार्टी देंगे। मतलब हो सकता है 8 को ना आए, लेकिन 9 को आएंगे तो पार्टी देंगे। हाँ अच्छा ठीक है चलो। हाँ सुनो सुनो, नेता इधर, इधर ध्यान दो भैया। ये बताओ यार, अरे यार तुम लोग कितना टाइम पास आदमी हो यार। 2π/t इंटू टी बराबर क्या, π/3 लिखोगे? पाई से पाई कट जाएगा, टी का वैल्यू कितना है, 3, 3 3 का 9 दूना 18। बनाए थे खुद से। हाँ, बढ़िया। और बताओ, 1:2, 1:2 क्या कह रहा है, 0 से a/2 और a/2 से a। अरे यही तो कह रहा है ना, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ टाइप x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। फेजर का एंगल वेंगल याद रहेगा, 0 से a/2 के बीच में 30 बनता है, और a/2 से a के बीच में 60 बनता है। 30/60, 30 काहे भैया, इसे हम काहे कर पा रहे हैं? थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ना हो। अरे समझ आ रहा है ना? तो भैया पहला एंगल हो गया 30, और यहाँ हो गया T1, दूसरा एंगल हो गया 60, यहाँ क्या हो गया T2, तो T1/T2 बराबर कितना है, 1/2। अब इसी सवाल को लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पहले यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। हम कहे थोड़ा डेटा याद करो, और आसान है। हाँ बता, क्या चीज? वह हम कहे वही जो तुम किए हो वही टाइम टेकिंग है। हम कह रहे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थीटा बराबर ओमेगा टी है कि नहीं है ना? हम कह रहे काहे दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, काहे फोर्स कर रहे हो अपने दिमाग को, थोड़ा आसान सोचो ना, 1 सेकंड के अंदर। मतलब बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, समझे कि नहीं? हमको याद, अरे भाई इतना फेजर काहे ड्रॉ किए कि हमको याद हो जाए कि a/2 पे गैप 30 डिग्री का होता है, √3/2 a पे 60 डिग्री का होता है, a/√2 पे 45 डिग्री का होता है, इसीलिए तो याद किए हैं। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ। चलो और बताओ, if the maximum velocity of particle in SHM is v naught, then its velocity at half of the amplitude from the position of rest will be, half of पे कितना होगा रफ्तार, कौन सा होगा, फोर्थ ना। फॉर्मूला क्या लिखोगे, v बराबर ओमेगा √a² - x², तो v² बराबर ओमेगा स्क्वायर हो,
ओमेगा तो इसमें कहीं आ नहीं रहा है। हाँ, वी नॉट की जगह क्या लिख लें? हाँ, ए ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? पहले ओमेगा तो लिखो भाई। ओमेगा बराबर क्या? वी नॉट बाई ए लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना है? ए, और दूसरा कहां पूछा? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे ना, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ना, ए का आधा ना, तो ए स्क्वायर बाई 4 हुआ ना। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो √3a/2 लिख सकते हैं। ए से ए कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा? ये हम स्क्वायर नहीं किए हैं यार, रुक जाओ। मतलब ये तुम्हारे पास v का वैल्यू आ गया डायरेक्टली। अरे क्लियर है? तो v बराबर कितना आ गया भैया? यहाँ से v बराबर कितना आ गया? v0/2√3। कौन समझ आया कैसे किए हैं? सोच लो। लाओ हम लगा ही देते हैं यार, तुम लोग गधा हो। हाँ सर, लगा दो सब। ओमेगा की जगह क्या v0/a लिख सकते हैं? क्योंकि v0 किसके बराबर होता है? a ओमेगा। √a² - x² की जगह लिखे a²/4। a²/4। 4 1 में 4, 4 में से एक गया 3, 4 में से एक गया 3, बस हो गया आंसर। तो v बराबर कितना हो गया? v0 और 3 का √3 और 4 का 2, a से a कट गया। तो कौन सा आ गया? चौथा। और बताओ तो। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, क्या हो? 8 सेकेंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल हैविंग SHM इज 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 5। टाइम पीरियड कितना है? पाई। एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या फिर वही फॉर्मूला? ओमेगा √a² - x²। v कितना है हो? निकालना है क्या? v निकालना है। ओमेगा क्या लिखे भैया? 2π/t। t की जगह पाई लिख दोगे क्या 2 हो जाएगा? और a², 5 का स्क्वायर और दूसरा -3 का स्क्वायर, तो v बराबर कितना? 4 है ना हो? 8 कैसे आ रहा है? 4 दूना 8। अच्छा ये 4, तो 4 दूना 8। 8, हाँ बहुत बढ़िया, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ तो। A particle executing simple harmonic motion has time period 4 seconds. After how much interval of time from t equals to 0 will the displacement be half of its amplitude? a/2। t/12 क्या? अरे टाइम पीरियड। अबे a/2 पे t/12 होता है। कल यहाँ पढ़े थे भैया। चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो ऐसे भी बना सकते हो इसको। क्या लिखोगे? टाइम पीरियड 4 सेकंड का दिया हुआ है, तो तुम ये भी लिख सकते हो, जब एम्पलीट्यूड और टाइम का पूछे तो x बराबर a sin ओमेगा t लिख सकते हो। x बराबर कितना है हो? आज बहुत जादू सिखाएंगे। x बराबर कितना है हो? कितना? a/2। तो साइन ओमेगा टी, चलो लिख ही दे रहे हैं यार। a/2 बराबर a इंटू साइन ओमेगा टी। a से a काट दिए हैं, तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना हो गया जी? 60 डिग्री, 30 डिग्री। 1/2 मतलब ओमेगा टी बराबर कितना? 30 डिग्री। अब एक समझदार बच्चा होता तो वो डायरेक्टली ये लिखता। हम इतना तो पढ़ के आए हैं ना क्या भाई, कि थीटा बराबर कितना हो जाता है? a/2 पे 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री थीटा किसके बराबर है? ओमेगा टी के। ओमेगा 360/t है कि नहीं है? अरे यहाँ डिग्री लिए हो तो यहाँ भी डिग्री लोगे ना। पता चला यहाँ 30 डिग्री लिख रहे हैं, 2π लिख रहे हैं और 2 से काट के 15 कर दे रहे हैं इसको। मतलब ऐसा खतरनाक काम नहीं करिएगा। हैं? अरे दादा, 360/t इंटू टी बराबर 30। तो 1 से 3 से कितना? 12 दूना 24, 12 36। तो t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा t/12। तो t कितना था अपने पास हो? 4। तो 4/12 मतलब 1/3। द एवरेज एक्सलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। अरे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज कितना हो गया? 0। ये बताओ। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पाई हो, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछ लेता तो 90 ना? 90 ना? हाँ। ये बताओ तो, ये बताओ तो क्या कह रहा है? A body oscillates with SHM according to the equation in SI unit x बराबर 5 cos 2πt plus π/4। Its instantaneous displacement at t equals to 1। अबे t की जगह 1 डाल दें तो 2π का मतलब तो 0 हो गया। नहीं आया? 2π का मतलब जहां चले वहीं पहुंच गया ना, 0 हो गया। तो 0 प्लस π/4 cos π/4 का वैल्यू 1/√2। तो 5/√2 लगाएं क्या? सॉल्व करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बताओ तो।
बहुत ध्यान से, नीट 2022 का आसान है, बना ले जाओगे। क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? 2 सेकंड पे एक्सलरेशन पूछा है, 2 सेकंड पे एक्सलरेशन पूछा है। ये बताओ 2 सेकंड पे एक्सलरेशन होगा कितना तुम्हारे हिसाब से? 2 सेकंड पे तुम क्या सोच रहे हो? एक्सलरेशन का ग्राफ क्या नीचे से चलता है? क्या 2 सेकंड पे एक्सलरेशन, अरे भाई जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो क्या एक्सलरेशन भी मैक्सिमम है? कितना होता है मैक्सिमम एक्सलरेशन? ए ओमेगा स्क्वायर, यही तो तुमको निकालना है भाई। एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, यही निकालना है। अरे बुझे कि नहीं? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, हम पता है हमको नहीं आया, गधा हो भी तुम लोग, दर गधा, प्रचंड गधा। ये बताओ, सुनो, ये बात समझ आ रही है कि एक्सलरेशन वाला डायग्राम ऐसे नीचे से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। दोनों समय से शुरू, एक ही समय पे शुरू होंगे, शुरू होंगे। एक जीरो से ऊपर जा रहा है और एक जीरो से। जब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो समय कितना हो रहा है? तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो क्या उस समय एक्सलरेशन भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो इतना सोच पाओगे तो एक लाइन में सवाल बना पाओगे भैया। नहीं तो तुम एक्सलरेशन का इक्वेशन में भी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचो ना कितना आसान बात हो गया। अब ए तुमको कितना पता है? 1। अरे पता है ना। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई का मतलब 4 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी। टाइम पीरियड कितना हो? टाइम पीरियड दो नहीं डालना है, यही तो गेम था, दो नहीं डालना है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 8, तो 8 64 बराबर ए ना। तो 16 चौक को 64, तो ए बराबर हो गया पाई स्क्वायर बाई 6। और यहाँ क्या पाई स्क्वायर बाई 16। और यहाँ क्या लगेगा? माइनस। कहा है कि 2 सेकंड पे कहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। अरे क्लियर है ना ये है सवाल, समझे कि नहीं? अब सोचो, तुम सोचते कि सर हम ऐसे नहीं सोच पाते, हम कह रहे तो कॉमन तरीके से भी सोच लो तो क्या होता है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है। अरे होता है, खच्चर जैसे सोचते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको बुरा नहीं लगता। हाँ भाई, ओमेगा स्क्वायर करोगे तो कितना हो? ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या 4 पाई स्क्वायर बाई 16 लिख लें? अरे मतलब पूरा 64। हाँ ठीक, 4 पाई स्क्वायर बाई 64। और साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख लें। टी लिख लें, टी कितना है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम, ये टी 2 है और ये वाला जो टी है वो कितना है? 8 है। तो 2 चौक को 4 से पाई बाई 2 बचा। साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। तो क्या ये फिर से -पाई स्क्वायर बाई 64 आया? मतलब -पाई स्क्वायर बाई 16 आया। 4 चौक को 16, अरे ये तो पूरा 1 हो गया दादा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये सामान्य जिंदगी, थोड़ी सी मिनटॉस जिंदगी, अगर तुम ग्राफ देख के समझ पाए तो। बुझे कि नहीं? दोनों समझ आया? आया हो? बताओ बताओ, बढ़िया था। अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं। एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया नहीं है ना अभी? बहुत भौकाली चीज है, सुनना सुनना, बहुत आसान बात है। देखो, ये बताओ, ये बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग जानते हो कितना होता है? क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, जानते हो? पक्का ना? यस। तो अभी हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा एसएचएम कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के जैसा दिखेगा। होगा ये जरूरी नहीं, सीधे सवाल लगाना सिखाएंगे क्योंकि हमसे सवाल बनना चाहिए। देखो, हम तुमसे कहे कि मान लो कि ये तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, इसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k। ठीक, अरे क्लियर है? यस। हम कह रहे हैं कि जब हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो एक फोर्स आ रहा है टीएस स्प्रिंग में और एक फोर्स लग रहा है टीबी ब्लॉक पर। लग रहा है टीएस कहां लग रहा है? स्प्रिंग पे। और टीबी कहां लग रहा है? तो एक बात सोचो, क्या हम ये लिख सकते हैं कि टीएस बराबर टीबी होगा? लिख सकते हैं। और ये जो टीएस है क्या इसको हम -kx के बराबर लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं? यस। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx स्क्वायर पढ़े हो? अरे पढ़े हो? हम कह रहे के से मल्टीप्लाई कर दो और के से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो u बराबर के एक्स किसके बराबर है? टी एस के बराबर। स्क्वायर लग रहा है, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कितना हो गया? टी एस स्क्वायर बाई 2 के। ये किसका एनर्जी है? स्प्रिंग। किसका एनर्जी है? स्प्रिंग का। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी बात जो भी हम बोर्ड पे लिखे और तुमको समझ ना आई हो तो खुल के बताना, ठीक है ना? सोचो, ये बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? टीबी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो एक्सटर्नल वाला आ रहा है, जिसकी, अरे भाई तुम इसको जब इधर खींच के ले जाओगे तो ये टेंशन जो है वो एक्सटर्नल वाले की वजह से है ना। ना हम खींचते ना टेंशन आता, आता नहीं आता। तो जब हम बॉडी का टेंशन लिखते हैं ना, बॉडी का एनर्जी लिखते हैं, तो यही आपको याद रखना है कि ये होता है टीबी स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट। क्या होता है? यूबी बराबर टीबी स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट। याद रख लोगे? याद रख लोगे? डेरिवेशन से आता है, उस डेरिवेशन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल, बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना? सुनना, अभी देखना, देखने में तुमको लगेगा ओ भाई कितना भौकाली सवाल है, लेकिन कितना सस्ता सवाल होगा। तो अब देखना, जितना एनर्जी, जितना काम तुम यहां पे परफॉर्म कर रहे हो इसको एक्स डिस्प्लेस करने में, वही सारा काम इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ कि ना? जितना काम हम इसको डिस्प्लेस करने में किए हैं उतना ही काम इसके अंदर स्टोर हो रहा है। उस डिस्प्लेस्ड वर्क से बॉडी की जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो कितनी है? टीबी स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट, जो इस स्प्रिंग में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे? अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बराबर एनर्जी एसोसिएटेड बाई बॉडी? लिख सकता हूं। यूएस क्या लिखूंगा? 1/2 टी एस स्क्वायर बाई के, और इसको क्या लिखूंगा? 1/2 टीबी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट। और तुम क्या पढ़े हो? टीएस और टीबी बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? के आ गया ना? अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्विवेलेंट। अरे क्लियर है? आज एक स्प्रिंग लगा है, हमेशा एक स्प्रिंग लगा रहेगा ये जरूरी नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? तो सुनना, तो क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है? के। तो क्या ये टाइम पीरियड हो गया नेता? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अरे हाँ कि ना? समझ आया? और सुनते जाओ बस। अभी देखना, कठिन कठिन सवाल ऐसे टाइम पास तरह से बना दो। ये बताओ, हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास स्प्रिंग लगा है, यहां पर एक ब्लॉक लटका हुआ है एम। अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके एसएचएम कराएंगे, एसएचएम कराएंगे, तो सबसे पहला काम, बॉडी पे हम कहे टेंशन आया टीबी, तो स्प्रिंग में कितना आया? टीएस। क्या यहां से पहला कंक्लूजन टीएस बराबर टीबी बराबर टी लिख सकते हैं? बॉडी से जो एनर्जी एसोसिएट हुई है उसको क्या टी स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। और स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है? टी स्क्वायर बाई 2 के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के ना? अरे ना? तो फिर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, तो के इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? के। क्या 2 से 2 कट जाएगा? फिर टाइम पीरियड लिखना होगा, क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। हो गया? और सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे यहां पर स्प्रिंग का दबाव है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास कितना है? एम, रुका हुआ है। एसएचएम कब करेगा? जब स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे। स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो एसएचएम परफॉर्म करेगा, करेगा ना? फिर वहीं बॉडी पे आओ, फिर यहीं बॉडी पे आओ। इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें तो बॉडी पे लग रहा है टीबी और स्प्रिंग में लग रहा है टीएस। क्या यहां पर टीबी और टीएस बराबर है? बराबर किसके लिख लिया जाए? टी के। क्लियर है? स्प्रिंग कांस्टेंट में जो एनर्जी आई, स्प्रिंग में जो एनर्जी आई, उसको हम क्या टीएस स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं। और बॉडी में कितना?
टीबी स्क्वायर बाई 2k इक्विवेलेंट, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, k इक्विवेलेंट किसके बराबर k। फिर तुम टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। यहां से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर कोई m मास की बॉडी है, कोई भी m मास की बॉडी है, सिंगल बॉडी अगर SHM परफॉर्म कर रही है, सिंगल बॉडी क्या कर रही है, SHM, और वो डायरेक्ट स्प्रिंग से कनेक्टेड है। डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अच्छा, इसी में थोड़ा और टाइम पास एक बात बता दी जाती है क्या, कि सर एक हम डिब्बा लिए हैं यहां पर m का, एक यहां पर डिब्बा लिए हैं m का, या इसको हम कह दिए 2m, इसको हम कह दिए m, ये k यहां ऐसे रुका हुआ है। अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो SHM करने की पॉसिबिलिटी किसकी है, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, या दोनों की। नीचे वाला कभी SHM कर सकता है नहीं, या तो उड़ जाएगा या तो यहां रहेगा, तो ऊपर वाला SHM परफॉर्म करेगा। क्या ऊपर वाला ही SHM, एक ही बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है, क्या वो डायरेक्ट स्प्रिंग से जुड़ी है, तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। कोई कठिन बात नहीं, अब धीरे धीरे थोड़ा कठिन होगा। मान लो हम तुमसे कहते क्या कहते, कि तुम्हारे पास ऐसे एक स्प्रिंग लगा है, ये स्प्रिंग से एक पुली जुड़ा है, यहां पर एक रस्सी लगी है और यहां पर एक ब्लॉक लगा है, इस ब्लॉक का मास कितना है m, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है k। अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें, क्या SHM करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, दीदी क्या हो गया, नींद आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, एक तरीका है, ऐसे किनारे करो सब, टेबल वेबल फाड़ से मारेगा, एक बार बहुत है सफिशिएंट। चश्मा उस्मा निकाल के, आंख डैमेज हो जाता है कभी कभार। हाँ, फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। जाग जा, सर दर्द कर रहा है छोटी चीज है यार, मेरा गला दर्द कर रहा है, मैं कुछ निगल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ ना, क्या करना है। हाँ, लेकिन मेरे पास मोटिवेशन है, नहीं पढ़ाऊंगा पैसा कट जाएगा। आज सिलेक्शन का क्या है, हो ना हो, बाप कमा किस लिए रहे हैं, खर्चा ही संभालने के लिए ना, नहीं क्या भाई। अच्छा, अब तुम्हारी बारी है, मुकेश भी। अच्छा, ए सुन यार सुन, अब इधर ध्यान दे, अब इधर ध्यान दे, क्या SHM करेगा कि नहीं करेगा, अरे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो स्प्रिंग इलोंगेट कंप्रेस तो करेगा ना, SHM होगा। अब सोचना है, कुछ करना नहीं है, सबसे पहला काम बॉडी पे टेंशन मार्क कर लो T। क्या मार्क कर लो T, सबसे पहला काम बॉडी पे टेंशन, इस रस्सी में टेंशन, स्प्रिंग में, स्प्रिंग में 2T, 2T ना, तो जितना एनर्जी ये SHM करने में एसोसिएट कर रहा है वो सब स्प्रिंग से ही तो आ रहा है, अरे आ रहा है ना, तो स्प्रिंग में एनर्जी बताओ तो, 2T स्क्वायर बाई के है ना, फॉर्मूला बदल गया है यहां पर, तो क्या लिखोगे, 2T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2K, और यहां क्या, यहां टेंशन कितना हो T, तो T स्क्वायर बाई 2K इक्विवेलेंट, क्या 2 से 2 कट जाएगा, T स्क्वायर से T स्क्वायर कट जाएगा, अरे K इक्विवेलेंट बराबर K बाई 4 आ जाएगा, अरे आ गया कि नहीं, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के तो k, और 4 कहां चला गया ऊपर, समझ गए, टाइम पास है यार, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m बाई के, समझ पाए, k इक्विवेलेंट पता चला तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो आओ देखो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कहानी में, सिंपल बात है, कुछ नहीं है, एकदम फुल ऑन टाइम पास। अभी यही हम सामान्य मेथड से लगाते तो ये एक पन्ने का सवाल हो जाता और समझ आता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पे हम एक बॉडी रखे हैं m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हैं k, क्या दिए हैं k, अभी 2 3 4 स्प्रिंग भी आ जाएगा तब भी हम यही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके SHM करने के पीछे कारण बस कौन है, स्प्रिंग है ना, तो हम सबसे पहला काम बॉडी में टेंशन क्या मानेंगे T, क्लियर है, तो यहां कितना T की T बाई 2, T बाई 2 ना हो, तो इसमें जो एनर्जी लिखोगे वो क्या लिखोगे, स्प्रिंग वाला T स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे क्या K, क्लियर है, और एक इसका 1/2, 1/2 वो बाहर है, लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि कटेगा ही बाद में जब तक थोड़ा और प्रैक्टिस ना हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, कितना
टी स्क्वायर बाई के इक्वी वैलेंट। 1/2 से 1/2 गया हो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया हो, के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया जी 4k। कितना आ गया 4k। नहीं आया, आया आया। के इक्विवेलेंट कितना 4k। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 4k। आ गया क्या? और थोड़ा और ऊपर चले, थोड़ा स्तर बढ़ाएं। यस सर। चलिए देखिए, अब हम कह दें दो स्प्रिंग लगा दिए, हम कहे इसका k है, इसका 2k है और मास m है, कुछ करना नहीं है। अब बताओ इस KSHM के पीछे एक स्प्रिंग कारण है कि दो? तो जितना ये एनर्जी एसोसिएट करेगा वो एक स्प्रिंग में है कि दोनों में? दोनों में है ना। तो दोनों का एनर्जी जोड़ के इसकी एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी है? स्केलर। लो दादा, यहाँ पे टेंशन, सबसे पहले टेंशन कहाँ मानेंगे? बॉडी पे। कहाँ? तो यहाँ टी, तो यहाँ भी, यहाँ। समझ गए? अब हम 1/2 नहीं लिखेंगे कहीं, अब हम 1/2, क्योंकि सबका तो कट ही रहा है ना। अब हम खाली टी स्क्वायर बाई के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका टेंशन कितना है? तो 2t कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई के। इसका टेंशन तो टी स्क्वायर बाई 2k बराबर टी स्क्वायर बाई के इक्वी वैलेंट। किसी का 1/2 नहीं लिखे हैं सर, तो यहां 2 कैसे आया? यही सोच रहे थे ना तुम? अरे काशी, तुमको विश्वनाथ की यात्रा कराएंगे सीधा। अरे समझे कि नहीं? के इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं? 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना 8 1 9, तो के इक्विवेलेंट बराबर 2k/9। ये तो होगा। हाँ, 4 दूना 8 8 1 9 भाई, 9/2 आ गया। और के इक्विवेलेंट आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है जी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट कितना 2k/9। और आगे चले हो। कठिन तो नहीं लग रहा? घबरा तो नहीं रहे हो ना? आसान है, कठिन लग रहा है? चल ये देख, ये देख, एक स्प्रिंग लगाया, इस स्प्रिंग से एक पुली लगाई, फिर एक स्प्रिंग लगाया, फिर एक स्प्रिंग लगाया। यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ खास देगा नहीं। फिर यहाँ पर एक पुली लगाई, फिर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया, इसको फिक्स कर दिया। हम कह रहे हैं ये के है, ये के है, ये के है, ये एम है। एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? एनर्जी एक में गई है कि तीन में? तीन में ना। यहाँ टेंशन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ ऊपर, डाउन नहीं तक खुश रहो। अब बना लो, अभी भी हम ही करें क्या? निकालो आंसर। एक ब्लॉक लगा हो, मल्टीपल स्प्रिंग्स लगी हो, सब ऐसे बन जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बकवास होती। चलो इसको बनाओ और फिर पूरा शुरू से सब नोट करो, फटाफट शुरू हो जाओ। इतना सारा मूंग दाल सब खा जाती है या सबके लिए लेके आती है? सबके लिए लेके आती है, तब अच्छी बात। तुम्हारे लिए क्यों लाएगी वे? सुबह चलते हो तो भुजवा उजवा चलते हो क्या? रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चबाते रहेंगे क्लास में, नहीं? सर का बाल उड़ गया तुम्हारे, उसका लगवाओ, दहेज नहीं मिलेगा। हाँ, गिफ्ट उस दिन, जिस दिन गिफ्ट ले लिए उस दिन जीवन से खुद की खुदगर्जी खत्म हो जाएगी। हाँ, काबिल में किसी से लेना ना पड़े। हाँ,
तुम क्या करोगे, खाली खाओगे बैठ के? यही मेंटालिटी। हाँ, बस। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शकल सूरत कुछ मायने नहीं रखती। आना पूरा जिंदगी, अगर ट्यूनिंग मैच नहीं हुआ, कुत्ता बन के नाचोगे। हाँ, कितना आंसर आया? हाँ, आया हो, आया। कितना रख के इक्विवेलेंट? के बाई 9। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ 6 पाई बार कर लें क्या? 6 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। हो गया। क्या है इसमें? अब ऐसे ही है पूरा एसएचएम, एकदम सस्ता। जितना था खत्म हो गया। जो एसएचएम था वो फेजर तक ही था, और कुछ एसएचएम में है नहीं। हाँ, चलवा दें, ठंडा लग रहा है भैया। हाँ, बोलना भी मत, है ना? अभी फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा खोपड़ी के साथ वहीं पर। सही कह रहे हो एकदम, टीचर से मजाक मत करो। कौन टीचर है यहाँ पर? बैठ, तुम लोग हो बे। स्वयं ब्रह्मा। किसका? हाँ, मेरा क्या? सिर काटे थे? शिफ्ट, शिव जी काटे थे? पता नहीं यार, ये तो कहानी नहीं सुनी मैंने कभी। अच्छा। हो गया हो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ। लिख लो, लिख दे रहे हैं सब। स्टेप 1, टेंशन कहां पर? टेंशन लगाओ मास पर। स्टेप 2, टेंशन निकालो स्प्रिंग में। पानी रख दो। कहाँ रखोगे? इस पे तो गिर ही जाएगा ये। हाँ, उधर रखो। गर्म है ना? गुनगुना पानी तो नहीं दे दिए हो?
यार कप टाइप में गर्म पानी चाहिए, एकदम बॉइल्ड टाइप। कप में दीजिएगा, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे गर्म पानी। नमक रखे हैं? नमक नहीं रखे हैं? हाँ, किसके पास है नमक? हाँ, अरे बहुत बढ़िया। ऐसा करिए, कप में गर्म पानी दीजिए एकदम। स्टेप टू, देखो स्टेप वन क्या करना है, सबसे पहले टेंशन लगाना है किस पर? मास पर। स्टेप टू में क्या करना है, टेंशन निकालना है कहा? स्प्रिंग में। और फिर स्टेप थ्री में क्या करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अरे बात समझ रहे हो, सारी जितनी भी स्प्रिंग लगी हैं सबका ये बराबर कर दो एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है? टीएस स्क्वायर बाई 2 के, और एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी टीबी स्क्वायर बाई 2 के इक्विवेलेंट। बस बना लोगे ना? क्या बे? कौन सा? अच्छा, क्या बीएम के जय, हमारा भारत माता की जय। और क्या पंच लाइन दे यार। ठीक, हवाबाजी नहीं करो। हाँ, हाँ? खत्म बवाल। खत्म बवाल, यस। कुछ नया सोचो। जब जब उसमें थे तो वो बना था, बीएम के जे बना था, बहुत बढ़िया, जेई में पढ़ा रहे थे तब, लास्ट में। रे खच्चर, खच्चर ही खच्चर। ये हो गया हो? कितना धीरे लिखते हो भाई, बहुत पढ़ाना है आज यार। सारा मिक्स नहीं होगा दीदी। लो, के इक्विवेलेंट बाहर रह गया। अगले हफ्ते से हमको ऑनलाइन का स्लेव, ऑफलाइन का स्लेव बना दिया है यार, पटना सेंटर पे यार। ऑफलाइन बहुत क्लास लग गया ऑफलाइन में यार, हालत ही खराब हो जा रही है एकदम से। वही तो नहीं हो रहा है। हाँ, नौकर का मतलब होता है नो मत कर। हाँ? इस समय ऐसे मार्केट खुल जाती है हम लोग के लिए। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है जिस हफ्ते किसी को फोन ना आए कि सर हम बहुत अच्छा भविष्य दिखा रहे हैं आपको, आ जाओ। और जिनका खुद का भविष्य खतरे में है? और क्या यार, सिलेबस सिलेबस बीच में थोड़ी छोड़ देंगे यार, छोड़ेंगे ही नहीं वैसे तो। अब यहाँ अगले हफ्ते से हमको पढ़ाना है बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, अचीवर्स। सब ऑफलाइन। 3, 4, 4, 5 को मर्ज किया जाएगा। 3, 4, 5 मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि 3 में टीचर्स अलग है। देखते हैं, 3, 4, 5 इकट्ठे बैठा देंगे। हम भी देखते हैं क्या सेटिंग बैठता है। हाँ? अभी थोड़ा, अभी चलेगी नहीं, अभी सिलेबस चल रहा है ना, थोड़ा चल जाने दो सिलेबस। धैर्य रखो, वो आएगी 10 जनवरी के करीब से, जब एकदम सबको रिवीजन का भरपूर नीड होगा। 40 मिनट में पूरा चैप्टर, 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड। क्या बाबू? ब्रह्मास्त्र?
दे नहीं, इधर दे नहीं पा रहे यार, इतना ज्यादा काम है ना यार। लेकिन पूरे मैकेनिक्स का बहुत बढ़िया। हिम कप में गर्म कर दियो ना पानी। बहुत टैलेंटेड आदमी हो भाई तुम लोग यार, कहां से ले आते हो इतना टैलेंट। पानी से ज्यादा गर्म तो कप है भाई। हाँ तो पानी गर्म होना चाहिए, कप थोड़ी यार। वो माइक्रोवेव में कप डाल के गर्म कर दिए हैं। चलो नोट करो नोट करो नोट करो। जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट के वापस नहीं तेरा। ए तुम नमक दे रही थी यार, नमक दो। ओह गुड जॉब, ग्रेट। 5 सेकंड के लिए पीछे कर दें, चल ले भाई, तेरा वाला कर देते हैं भाई। ले, बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल खाते हैं यार, लेकिन अभी कुछ नहीं खाएंगे। अभी बस बहुत कर रहे हैं यार, नहीं हो रहा है, लगे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, बहुत खाए। कच्चा अदरक शहद सब खा चुके, खा रहे हैं 3 दिन से रोज, उसमें डाल के गुड़ अदरक और घी। पॉइंट। लेकिन मिलता नहीं है ना यहाँ पे। कल मैं और सुधांशु सर वीटी सर के यहाँ से आ रहे थे, तो एक पुलिस वाला गाड़ी रुकवाया, कह रहा है दरवाजा खोलिए ना। हम कहे बताइए। कह रहा है कहाँ से आ रहे हैं, गए थे दोस्त का बर्थडे था। जैसे बोले दोस्त का बर्थडे था, दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलना पड़ेगा खोलिए। तो सुधांशु सर गाड़ी चला रहे थे, तो सुधांशु सर सीख रहे, तो बेचारे बटन ही नहीं ढूंढ पा रहे थे कहाँ से अनलॉक होगा। तो थोड़ा देर हो गया दरवाजा खोलने में, तो सब एकदम 100% श्योर हो गए कि मुर्गा मिला है। नहीं सुधांशु सर बोले कि अरे भाई हम टीचर हैं, वेदांत तुम पढ़ाते हैं, तो कह रहे तो क्या टीचर हैं तो दारू नहीं पी सकते हैं। दरवाजा खोलिए, कह रहा डिग्गी चेक कराइए। हाँ हम कहे क्या बहस करें, हम तो कहा हमको कहाँ चेक करो, फैक्ट्री बंद कराओ जहां से बन रहा है, जब मिलेगा ही नहीं तो आदमी पिएगा ही नहीं। भाई गुड़गांव में हम पहली पहली बार गए, तो पहले दिन ऐसे पहली बार तो गए थे ऐसे मौज में। तो जैसे फ्लाईओवर से नीचे उतरे, लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। एक चमचमाती सी दुकान थी, खूब सारी लाइट लगी हुई थी उसके अंदर। तो मुझे लगा साला यहाँ ज्वेलरी वुलरी की शॉप 24 घंटा खुली रहती है। मैं देख रहा हूँ भाई साहब लिखा हुआ है ठंडी बियर की दुकान, हमारे यहाँ सभी अंग्रेजी शराब कम दाम पर उपलब्ध है, L1 शॉप। क्या बात है यार। भाई इतनी भयंकर लाइटिंग थी, इतनी भयंकर लाइटिंग थी उसके अंदर की, लग रहा था कि तुम किसी शोरूम में गए हो। क्या बात है। फिर उसके बाद फिर मुझे गुड़गांव के हर एक गली में दिखने लगी ऐसी दुकानें। क्या जी। तो वहां का कल्चर ही यही है, पहले महीने के पहले हफ्ते में जिस महीने सैलरी आती है, उस महीने के पहले सैटरडे संडे में लोग अपना पूरा पैसा उड़ाते हैं।
अगले में उधार लेते हैं, उसके अगले में घर बैठते हैं, फिर अगले महीने आने की तैयारी हो जाता है, फिर आधे पैसे को उधार भरते हैं, आगे आधे पैसे का आगे जाते हैं, जीवन चलता है उनका, ऐसे चलता है। नेपाल कहाँ पर? यहाँ पे, यहाँ पे मैं पागल हो गया, तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, यूपी जाता है। चले भाई, कल संडे है ना यार, कल संजय के पापा आए थे यहाँ। मैं क्या कंप्लेन करूंगा मैं? हाँ? मैं कुछ कहा ही नहीं, सुधांशु सर पास जाए बस। यार क्या कंप्लेन करूं यार? हाँ, पापा को समझ आया भाई तुम लोग को ये? चल रहे भाई आगे, जल्दी करो। ये तो लगाए ही थे ना, दोबारा क्या लिख रहे हो? अच्छा मतलब पहले रफ पे लगाए थे, अब फेयर पे सॉल्व कर रहे हैं, एक गरीब। चलो देखो, तुम्हें अब एक सवाल सिखाते हैं, मान लो, देखो इधर रहने दो, हम तुमसे कहे कि तुम्हारे पास यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक का मास m है, इस स्प्रिंग को a एम्पलीट्यूड पे कंप्रेस करके छोड़ दिया जाता है। तो जिस एम्पलीट्यूड पे कंप्रेस करके छोड़ोगे, क्या उसी वही मैक्सिमम एक्सट्रीम तक जाएगा और एसएचएम परफॉर्म करेगा? मान लो हमने कहा कि हम इसको a पर कंप्रेस करके छोड़ दिए, तो आगे यहां से कितना जाएगा? a ही जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको हम बोलेंगे, इस जगह को बोलेंगे माइनस ए और इस जगह को क्या बोलेंगे? प्लस ए। हम कह रहे हैं सवाल थोड़ा बदल गया, सवाल ये बदला, हमने कहा कि यहां पे हमने एक दीवार लगा दी। क्या लगा दी भाई साहब? दीवार। कितने एंग, कितने पोजीशन पे, कितने एम्पलीट्यूड पे? √3/2a के एम्पलीट्यूड पे एक दीवार लगा दी, एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा है? कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कोई एनर्जी लॉस हो रहा है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब यहां पर जितनी रफ्तार से टकराएगी क्या उसी रफ्तार से वापस? अरे हाँ ना तो बोलो यार, जितनी रफ्तार से टकराई उतनी रफ्तार से वापस। तो इधर कंप्रेशन उतना ही होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के, सोच के, हवाबाजी नहीं, ध्यान से, खच्चर कहीं के। सोच, यहां पे जाते समय रफ्तार कितनी थी? v। मान ले v, अगर ये पूरा जाती, दीवार ना होता, यहां टकराती और टकरा के वापस आती, तब भी कितना होता? v होता। और दीवार ने भी क्या किया? टकराया v से, वापस भी कितने से कर दिया? v से। तो कैसे ज्यादा चला जाएगा बे? ज्यादा तो तब जाता ना जब यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती, और कम जाता जब कम हो जाती। जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो टकरा के बाद वापस हुई ना, जिस रफ्तार से टकराई उसी रफ्तार से वापस, मतलब जाते समय जो काइनेटिक एनर्जी इसकी यहां थी, आते समय भी उतनी ही है। तो कहां तक जाएगा? यहीं तक जाएगा ना। सवाल पूछा गया टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, आसान सवाल है, सुनना। ये बताओ कंप्लीट टाइम पीरियड कब होता?
यहां से यहां जाती, यहां से यहां जाती, यहां तक जाती और फिर इसके बाद वापस आती, होता। अभी कितना चली, अभी कहां चली, यहां से यहां गई, फिर यहां आई और टकरा के वापस, क्या ये समय गायब हो गया? अरे इतना समय गायब हुआ कि नहीं हुआ? ये समय में कितना एंगल गायब हुआ, सोच के देखो। 30 की 60, 30 की 60, 30 जाने में और 30, 60 डिग्री का समय गायब हो गया, 60 डिग्री का समय गायब। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? आया। तो कितना बचा समय बताओ। वैसे पूरा जो थीटा होता है वो कितना होता है? 360। बचा कितना? बचा कितना? 300। 60 तो गायब ना, 60 तो गायब ना। तो क्या भैया, थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी। यहाँ पे कितना? ओमेगा की जगह क्या लिख लें? 2 पाई की 360? 360 इंटू 360 बटे टी इंटू टी बराबर कितना? 300। अरे क्लियर है? तो क्या होगा? अरे 5/6 आ जाएगा क्या? तो टी बराबर कितना आ गया? 5t/6। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया टी बराबर 5/6, और इस टी का वैल्यू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। अरे हाँ था तो बोल लो यार। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। कंप्लीट टाइम पीरियड तो यही होता ना। नहीं आया? 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 तो कितना हो गया? 2 से काट दोगे 2 तिहाई 6, तो टी बराबर 5 पाई/3 इंटू m/k। अच्छा 5 पाई/3 का वैल्यू बताओ कितना होगा? तो 5 पाई/3 का वैल्यू बताओ तो। 5 पाई/3 का वैल्यू, 5 पाई/3 का वैल्यू 300 ना, 300 ना। समझ पाए कि नहीं? पूरा चक्कर चला तो कितना एंगल? 2 पाई का। तो टाइम पीरियड में क्या लिखे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। 360 डिग्री अंडर रूट ऑफ m/k। हम कह रहे हैं हमारा कितना एंगल चला है? 300। ये तो हमको यही मिला है ना। डायरेक्टली लिखो 300 डिग्री अंडर रूट ऑफ m/k। बोलो भारत माता की जय। अगर हमको इसका टाइम पीरियड लिखना हो तो हम देखेंगे कितना एंगल चला भैया। 300। क्या इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे? क्या आएगा? 5 पाई/3। जहां 2 पाई लिखा था वहां लिख दो 5 पाई/3 अंडर रूट ऑफ m/k। हो गया आंसर। सब में लगेगा, सब में। सोचो। चलो फॉर एग्जाम्पल, हाँ क्या हो? क्या क्या? भाई यहां पर कोलिजन इलास्टिक है, दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो दीवार को कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ ना? हुआ नहीं ना? तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही है कि अगर रिजिड सपोर्ट से, रिजिड सरफेस से कोई बॉल इलास्टिकली टकराई है तो जिस रफ्तार से टकराई है उसी रफ्तार से वापस आएगी। तो वी से टकराई तो वी से ही वापस आएगी। बस इंस्टेंटली हो गया, तो जो चेंज इतनी देर में होना था वो तुरंत हो गया। इतना ही फर्क है ना? अब सोच एक सवाल और देख। देख ऐसे खूब सवाल पूछे जाते हैं मेन इसमें, अपने नीट में। स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के, इसका मास कितना है? m। हम कह रहे हैं इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया? बीच में एक इलास्टिक वॉल लगा दी। क्या कर दिया भाई साहब? इलास्टिक वॉल। अब हम कह रहे हैं हम लगा दिए a/√2 पे। कितने पे लगा दिए? a/√2 पे। टाइम पीरियड बताना। देख कितना चलना था इसको, जाना था और आना था ना। ये हिस्सा गायब हो गया ना। कितना गायब हुआ? 60। a/√2 मीन पोजीशन से 45 और a पर 90, तो 45 गायब हुआ ना। 45 जाने में और 45 बचा कितना? 270 ना हो। तो 270 अंडर रूट ऑफ m/k। 270 अंडर रूट ऑफ m/k, तो 270 डिग्री है ना, मतलब 3 पाई/2 हो गया। तो t बराबर आ गया क्या? 3 पाई/2 अंडर रूट ऑफ m/k। अब बताओ कौन सा स्टार लगा लें हम इसके आगे? कुछ नहीं होता भाई, खाली गणित है गाइस, सब बस, और कुछ नहीं है, टाइम पास चीज है। चलो एक साल ऑनलाइन पढ़ा लिए नीट को,
उसके बाद 1 साल फुल फ्लेज, 1 से 1.5 साल फुल फ्लेज ऑनलाइन पढ़ाए, सब छोड़ देंगे। हाँ, प्रधानी तो लड़ेंगे भाई, चाहे प्रधानी चाहे जिला पंचायती, जिला पंचायती वाला, जिला पंचायत अध्यक्ष वाला। पहले प्रधानी शुरू करेंगे। गांव का, हमारे हमारे गांव में डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। अब प्रधानी कहाँ बीजेपी से लड़ सकते हैं, लड़ पाएंगे वे? बिहार में प्रधानी नहीं लड़ सकते। अरे तुम लिखो यार इसको, नाटक मत करो। 5 करोड़ रुपए आता है 1 साल का। सवाल नोट करो। टाइम पीरियड ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं, 5 साल, पूरे 5 साल का, 5 साल में 5 करोड़। लेकिन सोचो ना, हाँ, 5 करोड़ है, प्रधानी 5 है अभी। 5 करोड़ प्रधानी का है, 2-2.5 करोड़ जिला पंचायती का है, और जिला पंचायत, हाँ, ग्राम प्रधान, हाँ, मुखिया को। और हम जानते हैं कि अगर हम अपने गांव चुनाव लड़ जाएं तो हम जीत जाएंगे। हाँ भाई, नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। 2 साल गांव में रहेंगे, जीत जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, और क्या, ऐसे थोड़ी जीत जाओगे। दो चीजें दो चीजें रिफॉर्म करनी होती है। देखो क्या होता है ना कि लोग आपकी ईमान लोग आपकी ईमानदार मेहनत समझते हैं। मेरी एक दोस्त है, शिवांगी राय नाम है उसका, मेरी जूनियर है 1 क्लास। वो लड़की दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में, वहां से गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी। उसके बाद उसने बीएड किया था, तो साथ में वो प्राइमरी वाली भर्ती आई थी, प्राइमरी टीचर्स वाली। उसमें उसकी जॉब लग गई और वो सेटल हो गई। तो पहली पोस्टिंग उसको मिली इलाहाबाद में। और उस लड़की ने अपने दम पे ये सोचा कि मैं तो स्कूल सिस्टम को रिफॉर्म करके रहूं। इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में उसकी पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग इस वजह से क्योंकि उसकी शादी हुई थी, तो उसका हस्बैंड वहीं का रहने वाला था। तो भाई साहब, उसने वहां पोस्टिंग ली और पूरे गांव के एक एक बच्चे को पहले प्राइमरी स्कूल बुलाया। जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था, दिन दिन भर घूमती थी गांव में, तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो। गवर्नमेंट से फंड आता था, वो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाती थी। सारे चारों तरफ से फेंसिंग करवाई, सारे क्लासेस को स्मार्ट क्लास बनवाई। उसके प्राइमरी स्कूल में पैनल लगा हुआ है भाई, ये पैनल अटेंडेंस लगता है बायोमेट्रिक से। इतना गवर्नमेंट पैसा देती है, बीच में सब लोग खा जाते हैं। प्रोजेक्टर लगे हुए हैं 2.5-2.5 लाख रुपए वाले, हाईटेक प्रोजेक्टर्स, जो ऐसे सामने से लाइट नहीं मारते हैं, सर के ऊपर लगेंगे, डायरेक्टली बोर्ड पे आ जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट फंड भेजती है ना, वो फंड उड़ा देते हैं लोग। 1 साल के अंदर वो बंदी 3 प्राइमरी स्कूल का हेड बनाई गई, और इस समय वो देवरिया की जोनल हेड है। और अभी मुश्किल से उसको 5 साल हुआ होगा जॉब करते हुए। अब गवर्नमेंट अवार्डेड है, इनको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला था उसको, सबसे कम समय के अंदर एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में फुल सेशन के लिए सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल करने का। तो करने वाले मेहनत करेंगे, कहीं भी बन जाते हैं यार। और सोचो, वो सोचती कि यार क्या सरकारी नौकरी है, इंटरेस्टलेस जॉब है, जाना है। वहीं आधा लोग खड़े होकर स्वेटर बुनते हैं, हाँ, कोई मसाला ठोक रहा है। लेकिन वही है, रिफॉर्म करने के लिए ये साइकोलॉजी चाहिए होती है, वो होगा तो कर ले जाओगे। और यार हमको पैसा थोड़ी कमाना है यार। हमारे पिताजी ने और हमारे बाबा ने हमारे लिए इतना छोड़ा है कि अगर हम घर बैठ के खाएंगे ना, तो उसकी भी कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें क्या मजा है एग्जैक्टली exactly। नहीं नहीं, मेरे नाम से है स्कूल है, मतलब मेरा नहीं है वो। जाएंगे, गांव जाएंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे। गांव बढ़िया, एक तो बंजर जमीन है हमारी। हाँ, हाँ, अरे हम खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे यार 1 साल बस।
1 से 1.5 साल बस अपने गांव में रह जाएं। हैं? क्या चीज? अच्छा, चलो सुनो, आगे बढ़े हो। ये हो गया। अब सुनो, देखो ये सवाल देखना, दिमाग लगाना और फिर समझ के आंसर करना, ठीक है ना। पढ़े, सवाल पढ़ा जाए। देखो क्या कह रहा है। टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m are connected with spring each of force constant k as shown in figure. The mass a is displaced to the left. a को आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया और b को टू द राइट बाई सेम अमाउंट एंड रिलीज, देन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, क्या होगा। दोनों को हम खींचे हैं और खींच के दोनों को छोड़ दिए हैं, फिर दोनों टकराए, इलास्टिकली टकराए और वहीं से वापस हो गए। एक कितना, एक ब्लॉक कितना एंगल चला है, एक ब्लॉक कितना चला, 180, 100, तो टाइम पीरियड कहा नहीं था, एक ब्लॉक का पूछा है ना, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो ये ब्लॉक का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, एक ब्लॉक कितना एंगल चला है 180, देखो ना पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, खुश आंसर। पेन भी नहीं चलाना, अगर इसी को तुम फॉर्मूला ढूंढने चले गए, एसएचएम का कॉन्सेप्ट ढूंढने चले गए, बनाने चले गए, एक पन्ने में बनेगा यही सवाल। तो भाई थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, बात ढंग से सुनो, सब बनेगा। ये देखो, a spring is stretched by 5 centimeter by a force of 10 Newton. The time period of oscillation when the mass of 2 kg, तो t इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के ना, k का वैल्यू निकाल पाओगे क्या, 200, तो हम लगाएं या लग जाएगा, यहाँ पॉइंट मिसिंग है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, मैं करूं, हो जाएगा ना। वन ऑफ द मोर फाइनेस्ट क्वेश्चन, पढ़ो। जितनी बात अभी तक बताए, एक एक बात ध्यान में रिकॉल करके आंसर करना, बिना पेन चलाए आंसर कर पाओगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ m2 पूछा जा रहा है। सवाल समझ आ रहा है क्या कह रहा है, किसको हटा दिया है, m1 को। जैसे m1 को हटाओगे क्या m2 ऊपर भागेगा, और ऊपर भागेगा तो एसएचएम करेगा ना। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, पानी भी घर से ले आना पड़ेगा ना, क्लोरीन डाल के देते हैं पानी में, वो कैसे पीते हुए। बोलो बोलो, क्या आंसर लग रहा है, हाँ ए लग रहा है, हाँ बी, क्यों, अबे M1 निकल गया ना। पहली लाइन याद करो, क्या बोले थे कि जो ब्लॉक ऑसिलेट करेगा डायरेक्ट स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा, टाइम पीरियड में उसी का मास आएगा। अरे बोले थे ना m बाई के लिखते समय, जब एक डिब्बा नीचे लगाए थे एक डिब्बा ऊपर, ऑसिलेट कौन कर रहा था, ऊपर वाला, कॉमन सेंस। अच्छा दूसरी बात यह है, सुनो तो ध्यान दो, हम कह रहे हैं, यहां पर है m2 और यहां पे ऐसे रखा है m1, रखा है, स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा कि नहीं होगा, होगा। कुछ इलोंगेशन m2 ने किया होगा और कुछ इलोंगेशन किया होगा। हम कह रहे हैं कि इस समय स्प्रिंग का मान लो नेचुरल लेंथ ये था, तो नेचुरल लेंथ से कुछ इलोंगेशन हम ऐसे लिख सकते हैं m1, या हम लिख सकते हैं m2 g बाई के, और कुछ इलोंगेशन लिख सकते हैं
m1g/k लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे पक्का ना? m2 ने जो इलोंगेशन किया वो क्या है? m2g/k। m1 ने जो किया वो कितना है? m1g/k। नेट इलोंगेशन m1 प्लस m2g/k। ऑब्वियस सी बात है, रहे कि नहीं? जब हमने m1 को हटा दिया, जब हमने m1 को हटा दिया, तो अब बताओ क्या होगा? क्या जब m1 m2 दोनों थे तो क्या मीन पोजीशन ये रही होगी? अब मीन पोजीशन ये रहेगी कि बदल जाएगी? ये m1g/k गायब हो गया ना। अब हम इसका एक रिप्लेसमेंट बनाए, हम कहे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और इसको हम m1g/k डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो क्या ये भी SHM करेगा? क्या ये भी SHM करेगा? क्या दोनों आइडेंटिकल हो गए कि नहीं? m1 का काम क्या था? इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने का। उसके बाद m1 गायब हो गया ना, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। क्या हो गया? अब ये इसी में SHM परफॉर्म करेगा। उसी का तो एनालॉजी बनाए हैं। तो अगर ये सवाल लिखा होता तो तुम लिख देते t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2/k, कोई दिक्कत नहीं होता। या ओमेगा कहा जाता तो हम लिख देते अंडर रूट ऑफ k/m2। लेकिन m1 हटा दिया तो हमारी हालत खराब हो गई। आधा तो ये c मार देते हैं, m1 प्लस m2 दो मास है। अरे क्लैरिटी है? सवाल तुमसे आसान पूछा कि तुमसे टाइम पीरियड पूछा? यही सवाल और अच्छा बन जाएगा जब तुमसे पूछेगा क्या? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे? एम्पलीट्यूड क्या लिखोगे? m1g/k। आंखों का सवाल है बस, पेन का सवाल नहीं है, समझ का सवाल है कि कैसी समझ बन पा रही है। समझे नेता? पल्ले पड़ रहा है? सवाल आया कि उड़ गया बस? है भाई। खाली m1 इस वजह से रखा था कि स्प्रिंग थोड़ी खींच सके, उसके बाद m1 को हटा दिया तो ऑसिलेट कौन कर रहा है? m2। तो टाइम पीरियड m2 का आएगा। अरे क्लियर है ना? m1 का बस काम ये था कि उसको a डिस्प्लेस कराना, a डिस्प्लेस करा के छोड़ दे। तो a डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है? m1g/k के। तो वही क्या कहलाया? एम्पलीट्यूड। अरे कहलाया जी। और आगे बढ़ो, बहुत अच्छा सवाल, पढ़ो क्या कह रहा है। अ ब्लॉक resting on a horizontal surface executes SHM in horizontal plane with amplitude A. The frequency of oscillation for which the block just start to slip is. कहने का सवाल का कहने का मतलब क्या है वो समझो कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक डिब्बा रखा हुआ है, बात समझे? और ये जो सरफेस है ये अपने मीन पोजीशन से A एम्पलीट्यूड और -A एम्पलीट्यूड के बीच में SHM कर रही है ना भाई? सोचो कुछ थोड़ा सा क्या रखें, क्या रखें? कुछ हल्की चीज रखते हैं, थोड़ा ले दो। हाँ ये दे दो, इरेजर दे दो, इरेजर ठीक। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर मेरा हाथ +A और -A के बीच में SHM परफॉर्म कर रहा है तो क्या ये भी SHM परफॉर्म करेगा? मैंने थोड़ा ओमेगा और बढ़ा दिया, ये SHM परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या खिसक जाएगा? खिसकेगा ना। और अपने को ऐसा मैक्सिमम ओमेगा रखना है या वो टाइम पीरियड बताना है जिस पर ये खिसके ना, या वो फ्रीक्वेंसी बतानी है जिस पर ये खिसके ना। तो इसको खिसकने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। जब उसके खिसकने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, अगर उस समय मैं रोक ले गया तो क्या मेरा काम बन जाएगा? सबसे ज्यादा खिसकने की पॉसिबिलिटी कहां होगी? सोच लो ध्यान से। मीन पर कि एक्सट्रीम पर? मीन पर कि एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है ना, अंदर की तरफ। जहां सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन SHM वाला इस डिब्बे पे आएगा, अरे बात समझ रहे हो ना, वहीं तो फोर्स ज्यादा होगा। अरे क्लियर है ना? यहां फोर्स सबसे ज्यादा है। जब यहां से आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? कि इसके साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन कब तक बढ़ पाएगा? जब तक जो फोर्स SHM करा रहा है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर हो।
पता नहीं क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, हमको तो कुछ नहीं आ रहा है। ये बताओ एक्सलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहां होती है? मीन पोजीशन पे कि स्ट्रिंग पे? कितनी होती है? ए ओमेगा स्क्वायर। क्लैरिटी है? फोर्स कितना लगा होगा अगर इस ब्लॉक का मास एम है तो? कितना लगा होगा? एम ए ओमेगा स्क्वायर लगा होगा ना? लगा होगा ना? अगर ये किससे, ये साथ चल रहा है तो मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। यही तो फ्रिक्शन में पड़े हो ना यार। क्या होगा? एम से एम गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? म्यू जी बाई ए। ओमेगा कितना? अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। तो एफ निकालना है ना, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। कौन सा आंसर? अच्छा सवाल था, रचा था ना? अब देखो इसी सवाल का लहजा बदल दिया एक सवाल में। ए कहां है? नहीं है? अरे खत्म नहीं दादा, सुनो। नीरज, हाय अनामिका। SHM4 का कौन बदतमीजी कर रहा है जी? किसके साथ? हाँ सुनो, इधर देखो, ये सवाल देखो, सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो अब बिना पेज चलाए आंसर करना है। कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन द हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑफ मास m which is moving horizontally and executing SHM. The coefficient of static friction between the block and the slab is m nahi mu, is mu. If the block is not separated from the slab, then determine the angular frequency of oscillation omega. तो ऊपर वाले को सेपरेट होने का मैक्सिमम चांस कहां है? एक्सट्रीम पर, जब अंदर फोर्स कितना लग रहा होगा? एक्सलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब एम ए ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन यहां पे कितना होगा? मैक्सिमम कितना? म्यू एम जी। सब लग जाए ये जरूरी थोड़ी है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना। तो मतलब जो मेरा एम ओमेगा स्क्वायर ए है वो छोटा होना चाहिए किससे? म्यू एम जी से। एम से एम कट जाएगा, अरे कट जाएगा ना। तो फिर यहां से ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। तो क्या होगा भाई? अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए। क्या सेम सवाल था? बस खाली लहजा बदल गया सवाल। अरे क्लैरिटी है ना? तो जो भी फ्रिक्शन का एसएचएम का सवाल आपकी आंखों के सामने आएगा उसको ऐसे ही बनाना है। क्या याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा ब्लॉक के फिसलने की चांस कहां है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर। तो वहां फोर्स कितना होगा? एम ए ओमेगा स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? एम ए ओमेगा स्क्वायर। और ये किसके बराबर? म्यू एम जी, द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। कौन सा वाला? इसका एम ए ओमेगा। नहीं पागल हो क्या? माइनस, यहां जब माइनस ए पे होगे तो ये प्लस होगा। अरे भाई अगर इधर होता तो ये और इधर लेके जाता ना, एक्सट्रीम से पलटी मरवाया ना भाई। कब? क्या चीज? हाँ हाँ, कहीं भी बना सकते हो, प्लस ए माइनस ए दोनों पे कहीं भी। पिछले वाले में प्लस ए बनाए, उधर आगे जगह नहीं था इस वजह से यहां बनाए। गजब है। अब यही नेताई खतरनाक हो जाती है। ये बताओ, ये फ्लूइड वाला है क्या? फ्लोट्स इन अ लिक्विड? अभी नहीं, अभी नहीं, इसको लास्ट में, एकदम लास्ट में, सबसे लास्ट में, पूरा एसएचएम पढ़ाने के बाद सब पढ़ाऊंगा। यहां देखो, कह रहा फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ पुली हैविंग रेडियस आर, अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के एंड अ ब्लॉक ऑफ मास एम। फाइंड द पीरियड ऑफ इट्स वर्टिकल ऑसिलेशन। ध्यान देना है, यहां इसका रेडियस दिया हुआ है पुली का। इस पुली का अपना कुछ ना कुछ मास होगा भाई, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
और अब आपको टाइम पीरियड लिखना है। तो अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा हो तो रोटेशनल मोशन में हम दो बात बताए थे कि एक बॉडी के पास कितना मास, दो, एक रोटेशनल और एक, यहां ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, रोटेशनल की ट्रांसलेशन, और पुली, तो इसका ट्रांसलेशनल मास कितना हो गया m, और रोटेशनल मास I अपॉन आर स्क्वायर, I अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो तुमको टाइम पीरियड लिखना है तो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, तो m कितना होगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। समझ गए कि नहीं, दो मास आ जाता है, एक रोटेशनल और दूसरा कौन सा, ट्रांसलेशनल। क्लैरिटी है, पक्का जी। डिस्क होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अरे नहीं, एम आर स्क्वायर बाई 2 पगला है क्या, हाँ सॉल्व करके, अच्छा वो एक अलग बात है। वैसे हम बता दें, जनरली जो बॉडी होती है वो दो ही होती है, या तो सॉलिड सिलेंडर या तो हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का प्रारूप है डिस्क और हॉलो सिलेंडर का है रिंग। तो जो भी मूवमेंट ऑफ, जो भी इसका मास दिया हो, मान लो मास इसका मान लो दिया है 2 kg, कितना दिया है, तो इसका जो रोटेशनल मास होगा, अगर ये डिस्क है तो 1 kg होगा, रिंग होगा तो 2 kg ही रहेगा। क्लैरिटी है, सॉलिड सिलेंडर होगा तो 2 का 1 हो जाएगा, और हॉलो सिलेंडर होगा तो 2 का 2 ही रहेगा। क्लैरिटी है, जैसे हाँ क्या चीज हम दिए है ना, वो मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ क्या बे, वहां पुली मासलेस था नेता। ए सुनो, ये के का वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है। इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, शेप है सॉलिड सिलेंडर, शेप है सॉलिड सिलेंडर, और इसका मास दे रखा है तुमको 2 kg। यहां से एक ब्लॉक लटक रहा है जिसका मास है, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो 4 kg, और यहां पर ये फिक्स है। अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, एसएचएम करेगा ना। क्या निकालोगे, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। m क्या, 4, 2 या 4 और 1। ट्रांसलेशनल मास कितना है, ट्रांसलेशनल मास 4, रोटेशनल मास 2 की 1, 2 की 1। रोटेशनल मास का फॉर्मूला होता है आई बाई आर स्क्वायर, तो आई कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है यार। तो ये 2 है तो ये कितना आ गया 1 kg, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और k कितना है 10, तो 5 दूना 10, तो t बराबर हो गया कितना, √2 पाई। तो समझ पाए, आसान सवाल है, पक्का याद रहेगा ना, मेमोरी में बैठा रहना चाहिए सब क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्या भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बहुत टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्या छुट्टी कर दें, सुनो सुनो सुनो, बहुत आसान है यार, एकदम सस्ता, एकदम सिंपल। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करी जाए तो मान लो हम तुमसे कहे कि एक स्प्रिंग यहां लगा है और एक स्प्रिंग यहां लगा है, और ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग लगे हैं, यहां से एक ब्लॉक लगा है, इसका मास m है। ये बताओ यहां पर K1, यहां पर K2, अगर हम यहां पर F फोर्स लगाए हैं तो दोनों स्प्रिंग सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि अलग अलग, अलग अलग। मैं गधेड़े, एक ही लाइन में लगा हुआ है, बहुत मार मारेंगे। ये बता, सुन सुन सुन, हाँ यहां पर कितना फोर्स लगेगा वो K2 पे डिपेंड करेगा कि हम कितना लगाएंगे इस बात पे। तो अगर हम इधर F लगाए हैं तो इधर नेता कितना आएगा, सर K2 है सर, बदल जाएगा, क्या रहेगा F। तो जब यहां F आ रहा है तो यहां भी कितना आएगा F, तो दोनों में F सेम जाएगा ना, तो दोनों में जो फोर्स होगा वो सेम होगा, तो क्या X अलग अलग होगा,
एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 और दूसरी स्प्रिंग में x2, टोटल इलोंगेशन x, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x बराबर क्या हम f बाई के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? x बराबर क्या नहीं था, f बाई के इक्विवेलेंट। यहां कितना, f बाई k1, इधर कितना, f बाई k2। क्या कट जाएगा f से, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अरे बुझे हो कि नहीं, बुझे हो? सोचो एक तरीका बताए थे तुमको, उससे याद करो। यहां पे टेंशन T, कितना टेंशन, यहां भी कितना T था ना, यहां भी कितना। इस स्प्रिंग पे देखोगे तो क्या लिखोगे, टी बाई के टू का टी स्क्वायर बाई के टू, टी स्क्वायर बाई और टी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट। क्या टी स्क्वायर कट गया, क्या यही आया, पास पास। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा इसमें ये भी बताना है क्या भाई, बता ही देते हैं। k1 बराबर k2 बराबर kn बराबर k, तो ये जो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट हो जाता है ये n बाई के हो जाता है, तो k इक्विवेलेंट को अपन लिख लेते हैं k बाई n। अरे क्लियर है? अच्छा अब सोचो दूसरी बात, कि अगर हम तुमसे कहें कि एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, और ऐसे n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और ये सब कनेक्टेड है एक मास से, ये k1, ये k2, ये k3 और ये क्या k। अरे क्लियर है भाई, पक्का जी? k इक्विवेलेंट क्या लिखोगे भाई, k इक्विवेलेंट क्या, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या सब में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सब में डिस्प्लेसमेंट सेम, लेकिन सब में फोर्स अलग अलग, फोर्स अलग अलग हो जाएगा भाई। तो जितना नीचे उतना ऊपर, तो एफ नेट बराबर लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस Fn, लिख सकते हैं। तो F1 कितना, अरे K1 इंटू एक्स, K2 इंटू एक्स, सब में x सेम है ना, सब में x सेम है, तो क्या होगा K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn इंटू एक्स बराबर K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2 एंड सो ऑन Kn। नहीं आया भाई, सारे K बराबर हो गए तो K1 बराबर K2 बराबर Kn बराबर K हो गए, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Nk। कोई कठिन बात नहीं, सोच, सवाल देख। ठीक है, इसको यहां लगा देते हैं। ये है तो टू ब्लॉक सिस्टम परफॉर्मिंग SHM, ये बात कल पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यही तो चल रहा है ना। हाँ चलो ये सवाल बनाओ, मुझवानी बनाना। क्या होगा, कौन सा, कौन सा, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट 1 अपॉन के इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, के इक्विवेलेंट। अरे क्लियर है, अबे ये 1 अपॉन के इक्विवेलेंट के बराबर है, तो सॉल्व करेंगे तो K1 इधर K2 इधर, फिर पलटी मारेंगे। मैं लगाऊं क्या, ये बताओ, लगाना पड़ेगा। टू पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट की जगह है K1 प्लस K2, पैरेलल में जुड़े हैं ना, ये भी कर सकते हो। ये दोनों कैसे, फिर इसके साथ, आंसर बता ध्यान से, ध्यान से। थ्री, थ्री, दौड़ाक मारेंगे तुम लोग गधेड़ों। ऐसे सस्ता सवाल में 5 नंबर गवा के आओगे, पलटी नहीं करना है क्या उसका, 1 अपॉन के, तूने बी बोला था। अरे क्लियर है, अभी यही सेम गलती यहाँ की है, इस पिछले वाले सवाल में, ये वाले में, और फिर वही यहां दोहरा रहे हैं। या दादा, नरक है एकदम से। ये बताओ दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में,
दोनों बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल हुए ना, सीरीज नहीं है, पैरेलल। जब दो स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़ी हो तो सीरीज, और स्प्रिंग डायरेक्टली बॉडी से जुड़ी है तो पैरेलल। तो क्या 2k और k 3k। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/, ये सवाल अच्छा है, बनाओ। कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ l है, और उसे मास कितना लटक रहा है m। हमने किया क्या है, सेम मटेरियल की एक स्प्रिंग ली है, उसका लेंथ कितना है 2l, उससे मास कितना लटक रहा है 2m। एक से मास m और दूसरे से मास 2m, ये 2m है यार, ये मास 2m है, ठीक है ना। कह रहा है देन द टाइम पीरियड व्हेन दे आर अलाउड टू ऑसिलेट, टाइम पीरियड व्हेन दे आर अलाउड टू ऑसिलेट। बोलो बोलो। यहां पे टाइम पीरियड लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, यहां टाइम पीरियड क्या भाई, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास कितना हो गया 2m, k कितना, k सेम, k सेम, k सेम। अरे लेंथ पे भी डिपेंड करता है के आंटी। ज्यादा अच्छा सस्पेंशन कौन देगा, जो स्प्रिंग बड़ी होगी या जो स्प्रिंग छोटी। कहें तो ऐसे दिमाग को जोरदार एक थप्पड़ खींच के मारे, और आप ना मार पा रहे तो हमें बताइए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, अभी अभी शेड्यूल चेंज होने वाला है। हाँ, 3 दिन, 3 दिन मॉर्निंग में आऊंगा, हफ्ते में 3 दिन मॉर्निंग में आऊंगा, जिस दिन 3 दिन 2 घंटे की क्लास होगी। 1:2 होगा, 1:2। अबे सोचो, तुम सोचो, ये 12 लेंथ का स्प्रिंग बना है ना, कॉमन सेंस लगाना समझ नहीं आ रहा है। ये लेंथ कितना है एल, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। अब अगर मुझे 12 लेंथ बनाना है तो मैं एल लेंथ की और एक स्प्रिंग जोड़ूंगा ना यार, मतलब एक स्प्रिंग का के और दूसरी स्प्रिंग का भी के, कैसे जुड़ा है, सीरीज में। अरे है कि नहीं है, तो के इक्विवेलेंट कितना हो गया, यही सोचवाना था। इसका भी लेंथ एल है, के है, लेंथ एल है और क्या है के है, समझे। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा k/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2×2 = 4, बाहर आ गया, बाहर कितना आया 2, और तो सब सेम है, ये T1 है और ये कितना है T2 है, तो T1/T2 बराबर 1/2, नहीं आया, अरे आया, यस। क्या ए के, हाँ यार गजब नमूने हो बे तुम लोग। ये सेम मटेरियल की स्प्रिंग है, हम कह रहे हैं कि इसका के है, तो जब लेंथ बढ़ेगा तो के बदल जाता है, होता है ऐसा। हम कोई माने नहीं है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर सेम आइडेंटिकल स्प्रिंग हमको 2l लेंथ का बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग में एक और एल लेंथ की स्प्रिंग जोड़ेंगे ना। तो एक का कांस्टेंट के था तो दूसरे का भी के, तो पूरा कितना हुआ k/2। भाई तुम लोग ना चुल्लू भर पानी का इंतजाम करो, कहीं मिल जाए तो ठीक है। पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अरे जोड़ घटाना है भाई, हमारी बात मानो। अबे बहुत सिंपल होता है यार, इधर देखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग इतना आसान है ना, अगर तुमको नहीं आया तो मैं अभी छोड़ दूंगा, गारंटी है। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना ही नहीं है, तब तो फिर मैं अभी 2 बजे तक पढ़ाऊंगा। नेता 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 सुनो, ये हम कह रहे हैं के है,
स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, कितना है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए m/n के रेशियो में। किस रेशियो में, m/n। तो क्या ये अब ये दो स्प्रिंग बन गया? क्या दोनों का के सेम होगा कि अलग अलग? सेम, वाह। दोनों का के अलग अलग, क्योंकि के लेंथ पे डिपेंड करता है, के लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ चेंज होगा तो के चेंज हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं इसका हुआ K1 और इसका क्या हुआ, K2। तो K1 जो होगा उसका फॉर्मूला है m+n/m इंटू के। तो K2 क्या होगा, m+n/n इंटू के। हो गया, ये सवाल है। अब सोच, अब क्या करेगा तू, इन्हीं स्प्रिंग को उठा के सीरीज में जोड़ ले, तेरा मन कर रहा है पैरेलल में जोड़ ले, वहां तो उसके बाद तो कॉम्बिनेशन शुरू हो गया ना यार, सीरीज पैरेलल का। अरे बात समझ पाए? सुन देख, अब हमने कहा कि मास्टर अपने पास एक स्प्रिंग है। हाँ भाई बोलो, क्या चीज? जो लिख दिए एकदम परफेक्ट है। यहां m है और यहां क्या है, n है, दैट्स इट। सुनना भैया, हम कह रहे हैं कि इसको हम देखो, ए है, सुनो सुनो सुनो, दो वाला नहीं करा रहे हैं, डायरेक्टली तीन वाला करा रहे हैं। ये हमने कहे 3:2:4 के रेशियो में तोड़े हैं। 4 3 7 2 9 होता है, 5 3 8 2 10 होता है। अरे क्लियर है? इस रेशियो में तोड़े हैं, तो क्या सबका के अलग अलग होगा? होगा ना। पहले पूरी स्प्रिंग का कितना था, के। अब इस वाले हिस्से का K1, इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का K1 लिखना है ना, जोड़ ऊपर वाले को 10 डिवाइडेड बाई 3 के, इसको जोड़ दो डिवाइडेड बाई, और यहां कितना, डिवाइडेड बाई 5। हो गया। क्या कठिन है ये, समझ आया? समझ आया? चल एक अच्छा सवाल करा देता हूं तुझे, उसके बाद तूने सब लगा लेना है। मां मुंह घूम जाएगा अभी, अभी ना। सुन ये देख कैसे तोड़े, 1:2:3। क्या सबका के अलग अलग होगा? अबे पहले वाले का K1 लिख सकते हो यार, 3 2 5 1, K2, K2 3 ना, 3 के ना, K3 हो 2 के। अरे ठीक है, पक्का ना? सीरीज में जोड़ के देखो, सबका के ही आएगा। सीरीज में जोड़ के देख, सीरीज में जोड़ पहले, 1/6 के, 1/3 के, 1/2 के आएगा। देख क्या कह रहा सवाल पढ़, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फोर्स कांस्टेंट इज के डैश, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश, देन के डैश अपॉन के डबल डैश। तो के डैश तो भाई अबे सोचना यार, भाई के को ही तो तोड़ के ये बनाए हो ना, तो जोड़ दोगे तो के ही हो जाएगा ना। तुम जोड़ के देख लेना, के डैश किसके बराबर, के डबल डैश, पैरेलल में तो सीधे सीधे जुड़ जाता है ना, तो के डैश अपॉन के डबल डैश 1/11। क्या है ये सवाल, है कुछ? और जितने लोग गोला टिकाए हैं आज, निपटेंगे आराम से, लगाते रहेंगे फॉर्मूला ढूंढ ढूंढ के। ये बताओ, मुझवानी बनाना है। A mass m is suspended from a spring of force constant K. Spring is cut into two equal part and same mass is suspended from it. Then their frequency will be. Frequency कितना होगा? K equivalent कितना होगा? बराबर बराबर तोड़े हैं, बराबर बराबर तोड़े हैं, तो एक का 2K, दूसरे का भी 2K। K को दो बराबर बराबर हिस्से में तोड़े हो, 1:1 में तोड़े हो, तो 1 + 1 ऊपर डिवाइडेड बाई 1, तो 2/1 हुआ ना? नहीं आया? आया जी। कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू है दादा, वी नहीं है ये, 2 न्यू है। तो दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए ना, तो 2 के पैरेलल में 4 के, रूट के बाहर आएगा तो 2। क्या आंसर हो गया? सच। और देख, ये देख, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज के व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। 1:1:1:1:1 के कितने पार्ट किए, n, तो ऊपर सबका सम n, सबका सम डिवाइडेड बाई एक का करेगा तो डिवाइड बाई 1 होगा ना, तो क्या n के आ जाएगा? 1 पार्ट का ही तो पूछ रहा है यार। ये देख, one body is suspended from a spring of length L, spring constant K and has time period T.
Now the spring is divided into two equal parts which are joined in parallel and the same body is suspended from this arrangement. Then determine the new period. टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के है। बराबर बराबर दो भाग में काटा है तो एक का 2 के हुआ, तो पूरा पैरेलल जोड़े तो 4 के हुआ, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? इनवर्सली ना, तो क्या हो गया टी बाई, घर जाके सब पेन चला के एक सवाल बनाएंगे, बनाएंगे ना। खत्म भी हो गया यार। अगला टॉपिक क्या है अपना, एनर्जी इन स्प्रिंग। भैया ये दोनों सवाल कल लगा के ले आना, ठीक है ना। और उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे एनर्जी इन स्प्रिंग। आधा लेक्चर मतलब मंडे को बैच 2 से आधा लेक्चर पीछे है, अगले वाले में कवर कर देंगे।